यहाँ की ब्यूरोक्रेसी और वहाँ के जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, ठाकरे साहब जैसे एलिमेंट्स। लाइनें लगी हैं, खुदा की कसम मैं डाउन टू अर्थ आदमी हूँ, वरना मैं चाहता कटरीना कैफ से शादी करता, करीना कपूर से शादी करता। यही नहीं, इनको सूट बहुत करता है। ये बड़े चालाक, ज़हीन, समझदार लोग हैं। जी जनाब। ये हॉक्स जो आपने कहा है, ये हॉक्स वो लोग हैं जिन्होंने ये आवाम को बताया है और ये आवाम को कहते हैं कि जनाब हमने जो आज़ादी ली है वो हिंदुओं से ली है, अंग्रेज़ों से नहीं ली। हालांकि उधम सिंह, भगत सिंह और हमने मिल के अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की। और बैरियर जो है सबसे बड़े वो हॉक्स हैं और वो पपट, मुझे जो वो पपट लगते हैं वार इंडस्ट्री के। असल बात यह है कि वार इंडस्ट्री की जरूरत है कि दो मुल्कों के दरमियान टेंशन चलती रहे। पाक हिंद रिलेशन की बात ना की जाए, पाक हिंद अवाम दोस्ती की बात की जाए। अवाम दोस्ती को आगे लेके जाएंगे। यहाँ पर भी तंजीमें हैं वो खड़ी हों, हिंदुस्तान में भी तंजीमें, नौजवानों की, ट्रेड यूनियंस की, अदीबों की, ये सारे लोग मिल के पीस के प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते। जहाँ तक ये बात कि वो बड़ा मुल्क है, उसने तरक्की बहुत की है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन वो तरक्की जो हुई है वो चंद लोगों के लिए हुई। 2001 चोटी कॉन्फ्रेंस आगरा में जो हुई, उस हवाले से तकरीर कर रहे थे इंडियन प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम साहब। बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने की कि वाजपेयी साहब को और मुशर्रफ को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि आप दोनों साहबान जब डेडलॉक का शिकार हो जाएं तो खुदारा बर्रे सगीर के सबसे गरीब, पसमानदा और नादार शख्स का चेहरा याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपको कोई रहनुमाई मिले। ये बात दुरुस्त है कि अक्सरियत उधर भी पिस रही है, यहाँ भी पिस रही है। मिलाड, मैं भी यहाँ प्लीज, यहाँ मैं लकाठें बेचने के लिए नहीं आया, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू लें जनाब। मैं यहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं हूँ। आप देखें, बात दरअसल ये है कि जो उन्होंने फखर भाई ने जिक्र किया, आप आज सुलह तो कर लेते हैं, लेकिन क्या ये इंसाफ होगा? 1971 में जो शहीद हुए उनके साथ, 65 में जो शहीद हुए उनके साथ, 48 में जो शहीद हुए उनके साथ, आंसर मी। बहुत से यहाँ पे हमारे लोग हैं जिनके जहन में ये एक गलतफहमी है कि जी ये अगर शुरू हो गया सारा वाघा बॉर्डर से इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो पता नहीं इंडिया को क्या फ़ायदा। मैं समझता हूँ कि हमने भी बहुत कुछ हासिल करेंगे इंडिया से। अब पूरा हमने जो रूट दिया है सेंट्रल एशिया का, और जो ऑयल की पाइपलाइन ईरान से आ रही है, ये हम इंडिया पे एक बहुत बड़ा एक फेवर कर रहे हैं। हम तो फेवर कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो ईरानियन पाइपलाइन है, मैं इसके बारे में को बहुत ऑप्टिमिस्टिक इसलिए नहीं हूं कि ये मुझे होता नजर नहीं आ रहा। सियासी और तकनीकी वजूहात की बिना पर फखर साहब ये बेल मंडे नहीं चढ़ेगी, लेकिन आपने अपना दिल खोल के हिंदुस्तान के आगे रख दिया है। आपने उन्हें राहदारी दी है, इजाजत दी है, जो लैंड लॉक्ड है एक तरह से उस तरफ से इंडिया, आपने सेंट्रल एशिया तक पहुंचा दिया उन्हें। बिल्कुल। इसके बाद आपने अपनी लिस्ट रिवाइज की है ट्रेड के हवाले से। फिर आपका प्रेसिडेंट किस तरह से गया और जाकर एक बड़ा गुडविल का बड़ा उम्दा जेस्चर है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मनमोहन सिंह साहब जब तशरीफ लाएंगे पाकिस्तान, तो वो ननकाना साहब जरूर जाएंगे, और अगर उन्होंने $1 मिलियन दिया है डॉलर्स, तो हो सकता है ये $2 मिलियन दे दें। आपको फखर साहब ने पैसे दिए? कभी मुझे नवाज शरीफ ने, कभी जरदारी नहीं। आप फिर मुझे क्यों नहीं बोलने देते? मैं आपका मतलब कोई क्या कहते हैं उसको जी? सौतेला कहते हैं उसको। मैं आपकी सौकन हूँ? आप मुझे बात कर लेने दें, मैं यहाँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए आया हूँ। मैं क्या पता नहीं कहने लगा आपने फखर साहब से पैसे लिए, आधे मुझे दे दिए। अच्छा, मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा था जनाब कि जो इन्होंने जिक्र किया कि जब आपको डेडलॉक का जब आप शिकार हो जाएं, तो बरसगीर का जो सबसे उन्होंने कहा जो यतीम मस्कीन सा मुंह, तो वो तो वाजपेयी साहब हैं। नहीं, वो तो अड्डे वाले इशारा से वो बात ही वाजपेयी साहब की। और दूसरे नंबर पे वाजपेयी साहब और इनमें एक कदरे मुश्तरक है, इन्होंने दोनों ने बच्ची दी, किसी ने नहीं। बेटा, इतनी लाइनें लगी हैं, खुदा की कसम मैं डाउन टू अर्थ आदमी हूँ, वरना मैं चाहता कटरीना कैफ से शादी करता, करीना कपूर से शादी करता। कौन सी ये कौन सी कटरीना? कौन सी?
मौत तो खूच नहीं लगी पा कतरीना इसका फुफा नाचता है वहां पर, ये अंदर की बात है, किसी को अच्छा आपने अगर बात मुकम्मल कर ली है तो वो देखें, मैं वो इंतजार कर रहे हैं। करें आप बात, आपने मेरी सुननी है ना, कई बड़े गुस्से जो उन्होंने माइक मार देना। अच्छा सीरियसली मैं फिर मौका दे रहा हूँ, जल्दी से अपनी बात कंक्लूड प्लीज करें। देखें मैं असल में दरअसल अर्ज ये कर रहा था कि मेरी बात ये थी कि ये जो इन्होंने कहा जी कि वहां की जो आवाम है वो बहुत हो गई जी, ठीक है, आपने अब पूरी तो सुने मेरी बात, समझ आ गई। अच्छा इस वक्त जो अगर देखा जाए तो पाक इंडिया ताल्लुकात के हवाले से जो हॉक्स हैं, नंबर 1 जो सरफहरिस्त वो तो मजहबी जमातें हैं आपकी, फिर आपकी फौज में भी अक्सरियत हॉक्स पर मुश्तमिल है, और आपकी ब्यूरोक्रेसी में भी ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा। तो ये सर जी मेरा ख्याल जो ऊपर बैठे लड़ाई तो इनकी आवाम तो शुरू से चाहती है कि दोस्ती हो ठीक कह रहे हैं ये बात, लेकिन वहाँ पे भी वहाँ की फौज, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी और वहाँ के जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, ठाकरे साहब जैसे एलिमेंट्स। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जी गुर्बत वहाँ पे भी है, गुर्बत यहाँ पे भी है। मसला ये है कि अगर दोनों मुल्कों में हालात बेहतर हो जाएं तो डिफेंस बजट हमारा कम होता है या नहीं? तो इसलिए मेरे ख्याल में बहुत से वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कि जो ये चाहते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। असल में ये जो हॉक्स है ना, ये कोई दिमागी तौर पर फिरे हुए लोग नहीं है कि बड़े जज्बाती, हाथ में हर वक्त वो झंडा जो दिल्ली पे गाड़ना है या वो प्याली जो लाहौर आकर चाय की पीनी है, यही नहीं, इनको सूट बहुत करता है। ये बड़े चालाक, ज़हीन, समझदार लोग हैं। इनकी दुकानदारी सिर्फ इस एक नारे पे चमकती है, क्रश इंडिया, और उधर वो करते हैं क्रश पाकिस्तान। सर इस हवाले से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, बाल ठाकरे साहब में कोई तब्दीली आ सकती है किसी तरह से? क्या तब्दीली करना चाहते हैं? ऑपरेशन करा के उसे लड़की बनाना चाह रहे हैं? शेख साहब तो फिर भी किसे काम देनी तू मेरे साथ ही पर्सनल बार बार हो रहा है। अच्छा जी, बाल ठाकरे दरअसल एक कैफियत का नाम है। हाँ जी, हाँ जी। जो उधर भी है इधर भी है। ये बात है सर जी, बाल ठाकरे ने डीजल ते करवा ली तो ठीक रहेगा। यार कभी तो किसी बात पे संजीदा हो जाए। हाँ यार संजीदा, ये कैफियत है बाल ठाकरे। तुम्हें क्या हो गया? संजीदा और संजीदा हो तो फिर टीरे हो गए। ये सर संजीदा नहीं है, कुकड़ी चोर फड़े हैं सानू संजीदा करके उन्होंने जुगता ते लाता और सीधे हो जाओ, बड़ा कौड़ी दवाई का मुंह हो गया ਤੁਹਾਡਾ। संजीदगी छाई पई है ते बकवास ना करो विच, हम सब संजीद से हैं। हकीम साहब संजीदा हो तुसी लगदा वाशरूम बैठे हमें नहीं बैठे ज़हन च हैगा जी। हकीम साहब प्लीज आप गैर संजीदा ही रहे, बहुत बुरे लग रहे। अच्छा हकीम साहब लगता लाश नूं मसाला लाया।